विघ्नहर्ता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा। देवी एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत साहसी हो तुम जो मेरे भवन में प्रवेश कर मुझे ही चेतावनी दे रही हो। किंतु ये तो बताओ तुम हो कौन? मूर्ख, काल रात्रि हूं मैं। तुम्हें क्या प्रतीत हो रहा है देवी कि तुम अपनी ये तुच्छ सा शक्ति प्रदर्शन दिखाकर मुझे भयभीत कर दोगी? मेरे एक ही संकेत से सब कुछ परिवर्तित हो सकता है यहाँ। माता काल रात्रि काल चक्र को रोककर अपने उन्हीं शक्ति रूप के दर्शन दे रही हैं। अपनी शक्ति से सब कुछ स्तंभित कर दिया है माता ने। ये कैसे संभव है? सब कुछ थम कैसे गया? समय चक्र विपरीत दिशा में गतिशील कर दिया इस देवी ने। सभी चराचर जीव काल के अधीन, तुम भी दुर्गमासुर, और सभी को समय की गति के अनुसार ही चलना होता है। किंतु काल मेरे वश में है, इसीलिए मैं नहीं, समय की गति मेरे अनुसार चलती है। समय अथवा काल की नियंत्रक काल रात्रि हूं मैं। देख मूर्ख, ये मेरा अमूल्य कलश है। काल को बांध सकती हूं मैं, और उसको उसकी समय की गति के अनुसार चलने पर मुक्त भी कर सकती हूं। और काल को समय की गति के अनुसार मुक्त भी कर सकती हूं। ये देवी काल चक्र को विपरीत दिशा में क्यों घुमा रही है? माता काल रात्रि ये क्या कर रही है? पुत्र गणेश, दुर्गमासुर को समझाने के लिए वो उन्हें उसके पूर्व की उस बिंदु पर ले जा रही है जिसका उसके जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है, जिस काल बिंदु ने उसके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ी थी।
रूरू, दुर्गमासुर पुनः अपनी बाल्यावस्था में पहुंच गया। अकस्मात माता रोने क्यों लगी हैं? और वो कौन है जिसकी अर्थी असुर सैनिक ले जा रहे हैं? कहीं वो पिताश्री तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। ये क्या हो गया? पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। उस दुष्ट देवी ने वध कर दिया मेरे पिता का। दुर्गमासुर, प्रतिशोध। मैं अपने पिता के वध का प्रतिशोध लूंगा। नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। तुम्हारे पिता असुर सम्राट शुंभ निशुंभ के सेवक थे। उनका आदेश था, इसीलिए तुम्हारे पिता माता से युद्ध करने को विवश थे, जिसका इतना भीषण परिणाम हुआ। पुत्र, उस देवी माता रानी पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वो अनंत हैं, वो अनादि हैं पुत्र। उनसे युद्ध करने का विचार अपने स्वप्न में भी मत लाना पुत्र, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है पुत्र। पूर्व काल में स्वयं तुम्हारी माता ने तुम्हें समझाने का प्रयास किया था कि तुम्हें प्रतिशोध के भाव से दूर रहना चाहिए। तुम्हें पुनः वही समझाने आई हूं मैं यहाँ। मेरी शक्ति का परिचय तो प्राप्त हो गया होगा तुम, और मैं तो माता आदि शक्ति की अंश मात्र ही हूं, तो उनकी अपार शक्ति का तो तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते दुर्गमासुर। समझ, जगत जननी है वो, जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, सभी को जन्म दिया, और तो उसी के विरुद्ध खड़ा है। यदि वो जन्म दे सकती है तो क्षण में नष्ट भी कर सकती है। और सत्य तो ये भी कि तुम स्वयं माता आदि शक्ति को भी पूछते। मैं देवी आदि शक्ति को पूछता हूँ? हाँ, ये कैसे संभव है? मूर्ख, तुम जिन माता की पूजा कर, जिनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हो, जिनसे तुम अपने जीवन की सुरक्षा के लिए निर्भर हो, वो भी स्वयं माता आदि शक्ति की अंश ही है। हाँ माता, आप सर्वथा उचित कह रही हैं माता। ये मैं क्या करने जा रहा था?
मैं स्वयं माता आदिशक्ति से युद्ध करने जा रहा था। कितना बड़ा घोर पाप करने जा रहा था माता मैं। कितना बड़ा मूर्ख हूं माता मैं। देवी, दुर्गमासुर हूं मैं, दुर्गमासुर हूं मैं। दुर्गमासुर आसुरी प्रवृत्ति का प्रतीक हूं मैं। क्षमा याचना मैं करूंगा, मैं कदापि नहीं। यहां से सुरक्षित नहीं जाने दूंगा तुम्हें मैं देवी। तुम्हें बंदी बनाऊंगा और फिर देखता हूं क्या करती है तुम्हारी माता आदिशक्ति। उस मूर्ख दुर्गमासुर ने तो शांति वार्ता करने पहुंची माता की अवहेलना कर उनका अपमान करना आरंभ कर दिया है। कदाचित उसे ज्ञात है कि माता अपनी मर्यादा के कारण उसके प्राण नहीं ले सकती, किंतु अब माता कालरात्रि उस दुष्ट की धृष्टता का क्या प्रत्युत्तर देने वाली है। सैनिकों, बंदी बना लो इस देवी को। माता आप यहाँ? मूर्खों, भुगतो अपने दुस्साहस का दंड। भस्म हो रहे हैं हम। कोई कष्ट दूर करो, कोई कष्ट दूर करो हमारा। भस्म हो रहे हैं हम। दुष्ट, तूने देवी कालरात्रि को क्षति पहुंचाने का प्रयास भी कैसे किया? इतना दुस्साहस कैसे किया तूने? मैं चाहती तो अभी तुम्हारा अंत कर सकती थी मूर्ख, किंतु माता ने मुझे तुम्हें चेतावनी देने भर की ही अनुमति दी थी। किंतु अब तो स्वयं परम शक्ति ही तुम्हें भयंकर मृत्यु प्रदान करेगी, और वही है तुम्हारी नियति। सुधर जाओ दुर्गमासुर, अभी भी समय है। सुधर जाओ, देर नहीं हुई है अभी। सुधर जाओ। नहीं, ये सुधरने वालों में से नहीं है। फिर तो इसका अंत होगा तुम्हारा दुर्गमासुर। बहुत भयंकर अंत होगा, क्योंकि जब माता के क्रोध का बाण टूटेगा तो वो तुम्हें, तुम्हारे साथ तुम्हारे नगर, तुम्हारे असुर, तुम्हारे सेवक सभी को बहा कर ले जाएगा। और ये निश्चित ये होकर ही रहेगा। तुम प्रतीक्षा भर करो अपने विनाश की, अपने विनाश की। माता कालरात्रि तो दुर्गमासुर को चेतावनी देकर अंतर ध्यान हो गई। पूजा करता है वो उनकी। उसने अनुष्ठान कर उन्हें वहां रहने पर विवश किया है, और वो सदा उसे उसके बुरे कर्मों के भयंकर परिणाम के प्रति सचेत करती, किंतु वो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता। वो अपने समय के अनुरूप आचरण कर रहा है, और वहां उपस्थित देवी उचित समय और अवसर की प्रतीक्षा में है, क्योंकि उससे अत्यंत कुपित होने पर भी वो उसका, अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ सकता। तब तक नहीं जब तक वो अपनी पूजा, अपने अनुष्ठान में कोई भूल नहीं करता। किंतु जिस दिवस ऐसा हुआ, वो उसे इतना भीषण दंड देंगी, इतना भयंकर दंड, जिसकी कल्पना भी आतंकित करने वाली होगी।
माता, ये किस मूर्ख अहंकारी को समझाने के लिए भेज दिया था आपने मुझे? वो दुर्बुद्धि दुर्गमासुर, वो तो बांस के उस वृक्ष के समान है जो चंदन के वृक्ष के निकट होते हुए भी उसकी सुगंध को अपने भीतर सम्माहित नहीं करना चाहता। अहंकार के अंधकार को अपनी बुद्धि का आभूषण समझने वाले के भीतर सुदबुद्धि का प्रकाश जागृत करना असंभव है माता। उसको समझाने का प्रयास करना व्यर्थ है, क्योंकि दंड का भूखा उदर दया और क्षमा के प्रसाद से नहीं भरता, क्योंकि उसका शीश शांति के शब्दों के लिए नहीं, मेरे हंसिए आपके खड़क के आघात के ही योग्य है। रे दुष्ट, जो जगत जननी है, सर्वोच्च माता है, समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों में जिनका शीर्ष स्थान है, उन्होंने तुझे धर्मनिष्ठ होने का, सुधरने का आदेश दिया है, और तूने तो उनके आदेश को भी नकार दिया। नहीं माता, नहीं, ये कटु वचन उचित नहीं है, उचित नहीं है माता। उचित तो वो नहीं है जो तू कर रहा है। अभी भी समय है दुष्ट, सुधर जा। मूर्खों के समान व्यवहार मत कर दुर्गमासुर। माता, मूर्ख ही तो बनाया आपने मुझे। जो वचन काल रात्रि ने मुझसे कहे थे, वही वचन आपके मुख से प्रस्फुटित हो रहे हैं। माता मेरी है आप मेरी, और साथ दे रही है मेरे शत्रुओं का। मैं आपकी भक्ति भाव से पूजा करता रहा, और आपने ऐसी छल युक्त क्रीड़ा की मेरे साथ। मूर्खता ही तो थी मेरी। जिनसे युद्ध करना है उन्हीं की सहयोगिनी की पूजा कर रहा हूँ। सहयोगिनी नहीं मूर्ख, माता की ही अंश हूँ मैं, माता की ही अंश हूँ मैं। माता आदि शक्ति की ही रूप हूँ मैं। और मैं तो क्या, ये समस्त संसार उन्हीं का अंश है। और सत्य तो ये है मूर्ख कि तू स्वयं भी उसी सृष्टि का एक तुच्छ भाग है। जिनकी कृपा से ये सृष्टि है जिसमें वो दुष्ट वास करता है, जिनकी कृपा से श्वास प्राप्त होती है उसे, जिनकी कृपा से जीवन है उसका, उसी से शत्रुता ठान बैठा है वो। ऐसे मूर्खों के पास तो शांति संदेश के लिए देवर्षि नारद को ही भेजना चाहिए था आपको, क्योंकि अपने शब्दों में मिठास घोलकर दुष्टों को समझाना नहीं, उन्हें दंडित करने हेतु उनका संहार करना है मेरा स्वभाव। इसीलिए मुझे उसका संहार करने भेजना चाहिए था आपको। भैया, दुर्गमासुर ने तो माता कालरात्रि के भीतर भीषण क्रोध उत्पन्न कर दिया है। कहीं माता अपने क्रोध के अतिरेक में वहां उसका संहार करके ही ना लौट जाए। हाँ गणेश, मुझे भी इसी बात का संशय है। मुझे अनुमति भर दे दीजिए माता कि मैं इसी क्षण वहां लौटकर उस दुष्ट का वध करूं। मैं वध करूंगी उस दुष्ट का। ऐसा कोई नहीं है जो दुर्गमासुर को दुर्बल समझे, जो मुझे चुनौती देकर आगे बढ़ने का प्रयास करे। रस्सी जल गई किंतु बल नहीं गया। मूर्ख, तुझ में ना ही वो बल है और ना ही वो बुद्धि कि तू ये समझ सके कि तेरे हाथों में जो खड़क है उससे कहीं अधिक प्रचंड और कहीं अधिक धारदार खड़क तेरी ओर बढ़ रहा है, तेरा अंत करने के लिए।
बहुत बड़ा भक्त बनता है ना तू मेरा, बहुत पूजा भी की है तूने मेरी, तो जा, मैं तुझे आभास करने की शक्ति प्रदान करती, जिससे तू अपनी ओर आते हुए शत्रुओं का आभास कर सकेगा। उस मूर्ख दुर्गमासुर ने तो शांति वार्ता करने पहुंची माता की अवहेलना कर उनका अपमान करना आरंभ कर दिया है। कदाचित उसे ज्ञात है कि माता अपनी मर्यादा के कारण उसके प्राण नहीं ले सकती, किंतु अब माता कालरात्रि उस दुष्ट की धृष्टता का क्या प्रत्युत्तर देने वाली है। सच्चा भक्त ईश्वर से दूर रहकर भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जबकि अहंकारी और हठी भक्त ईश्वर के समीप रहकर भी जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है।